Hello everyone, welcome to Unite Biology YouTube channel. So this is the first video on this channel and I thought let's start with microbial interactions. So हम लोग एकदम starting करेंगे with the basics और उसके बाद में हम लोग आगे जाते जाएंगे. So मेरा teaching method consist करेगा with both the language which is English as well as हिंदी. मैंने मैक्सिमम समझाने का काम हिंदी में करती हूँ और पीपीटी इंग्लिश में रहेगी. ओके और आगे आने वाले लेक्चर्स में आप बताइएगा कैसे करूँ कि फुल्ली इंग्लिश करूँ या हिंदी एंड इंग्लिश का ये जो मिक्सचर मैंने स्टार्ट किया है उसको ही कंटिन्यू रहने दूँ. एंड आई होप सो आपका माइक्रोबियल इंटरेक्शंस वाला पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो पहले स्टार्टिंग एकदम इकोसिस्टम से ही करते हैं कि व्हाट इज इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम हम लोग क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी है और वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है विथ ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स और हम लोग भी वही पढ़ रहे हैं माइक्रोबियल इंटरेक्शंस. सो इकोसिस्टम को जो टर्म है उसको फर्स्ट कॉइन किया था बाय एजी टैंसले वाज एन इंग्लिश बॉटनिस्ट इन द ईयर 1935. इकोसिस्टम को दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं. वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द अदर वन इज एक्वाटिक इकोसिस्टम. Surprisingly, microorganisms can grow in both the ecosystem, terrestrial में भी और aquatic में भी. So we will start with the definition of what is microbial interactions. So microbial interactions are ubiquitous. Ubiquitous का मतलब होता है widespread. जैसे अभी हम लोग ने देखा terrestrial aquatic दोनों में इकोसिस्टम में ही पाया जा रहा है हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो दे आर यूबिक्विटस, डाइवर्स भी है एकदम, क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकल कम्युनिटी की फंक्शंस को कैरी ऑन रखने के लिए. कैसे आप पूछोगे कैसे, सब आगे पता चल जाएगा बी इन द लेक्चर. और ग्लोबल बायोजियो केमिस्ट्री के लिए भी वेरी नेसेसरी है. माइक्रोबियल इंटरेक्शंस को हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शंस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं. माने माइक्रोबियल इंटरेक्शंस हम लोग के पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. सो व्हाट आर माइक्रोबियल इंटरेक्शंस, तो आप समझ गए. माइक्रोबियल इंटरेक्शंस क्रूशियल भी है. क्यों क्रूशियल है? सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन. ये हम लोग का सक्सेसफुल एस्टैब्लिश, एक माइक्रोबियल पॉपुलेशन एस्टैब्लिश हो गई सक्सेसफुली, वो एस्टैब्लिश हो चुकी. ठीक है, जैसे कि अगार में एक, जैसे अब हम लोग स्ट्रीक करके जब 24 आवर्स इंक्यूबेशन के बाद देखते हैं तो बैक्टीरिया का देखना हम लोग का कॉलोनीज मिल जाती है. माने वो जब हम लोग वो एक सेल भी अगर वहाँ पर ग्रो करता है तो एस्टैब्लिश हो गया. अब उसको और रिप्रोड्यूस करते करते मेंटेन हो रखना, वो कॉलोनी पूरा बनना, उसी को हम लोग मेंटेनेंस का नाम दे सकते हैं. वो एंड दैट इज वेरी नेसेसरी, तभी ना हम लोग को पूरा कॉलोनी मिलेगा बैक्टीरिया का. चलो अब आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड कैन बी फिजिकली एसोसिएटेड विद अनदर ऑर्गेनिज्म इन अ वैरायटी ऑफ वेज. ठीक है, उसमें बहुत चीजें आएंगी. वन ऑर्गेनिज्म कैन बी लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एज एन एक्टोबायन. अब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे भी रह सकता है. ठीक है, जैसे कि अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर क्लास 12 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है ना. तो हम लोग का स्किन जो माइक्रोफ्लोरा है उसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं. तो वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर ना घुसे इसके लिए वो हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो जो हम लोग का ह्यूमन नॉर्मल फ्लोरा है जो हम लोग के स्किन पे, वो भी हम लोग को एक टाइप का प्रोटेक्शन ही दे रहा है. तो यहाँ पर भी एक इंटरेक्शन ही चल रहा है. और चलिए यहाँ पर आते हैं. और लोकेटेड विद इन अनदर ऑर्गेनिज्म एज एंडोबायन, अंदर भी रह सकते हैं. जैसे हम लोग के गट्स में इकोली है ना, ह्यूमन से रिलेटेड है ताकि इंटरेस्टिंग बने. चलो माइक्रोबियल इंटरेक्शंस में भी पॉजिटिव इंटरेक्शंस भी होगा, जैसे कि म्यूचुअलिज्म है, प्रोटोकोऑपरेशन है, कमेंसलिज्म है. और मे बी नेगेटिव, जैसे कि हम लोग का पैरासिटिज्म आता है, प्रीडेशन आता है और कंपटीशन आता है. टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस. अब टाइप्स तो आगे भी हम लोग पढ़ा, फिर पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन. टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में पॉजिटिव इंटरेक्शंस आता है, उसके बाद में नेगेटिव इंटरेक्शंस आता है. पॉजिटिव इंटरेक्शंस में हम लोग क्लासीफाई करते हैं म्यूचुअलिज्म और सिंट्रोफिज्म. उसके बाद में प्रोटोकोऑपरेशन आता है, उसमें कमेंसलिज्म आता है. नेगेटिव इंटरेक्शंस में हम लोग के पास एमेंसलिज्म है. उसके बाद में कंपटीशन है, कंपटीशन हो रहा है फॉर न्यूट्रिएंट्स, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन. ठीक है, अब
पॉजिटिव इंटरेक्शंस क्या होता है, हम लोग इतना तो बोल दिए पॉजिटिव इंटरेक्शंस, नेगेटिव इंटरेक्शंस, भारी भारी वर्ड्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस वो इंटरेक्शंस है जहाँ पर जो भी है जो भी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ वो दोनों ही बेनिफिटेड हो, ठीक है। द टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच आइदर और बोथ, फर्स्ट व्हाट इज इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस एंड व्हाट इज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक इन लोग दोनों में डिफरेंस क्या है? सो इंटर स्पेसिफिक जो यहाँ पर स्पेलिंग है INTER, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस वो इंटरेक्शंस होते हैं जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होते हैं, इसलिए हम लोग इंटर स्पेसिफिक, जैसे होता है ना इंट्रा हाउस कंपटीशन, जो स्कूल के अंदर ही जो कंपटीशन होता है उसको इंट्रा हाउस कंपटीशन बोलते हैं। इंट्रा का मतलब स्कूल, वो जो आपका स्कूल है उसके अंदर इंट्रा हाउस कंपटीशन हो रहा है। और इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन जो मतलब अलग अलग टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स है उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है तो उसको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। जो इंटर स्पेसिफिक अभी बायोलॉजी के हिसाब से समझते हैं, जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, माने समझो ये एक स्पीसी है, ठीक है, ये दूसरा स्पीसी है, इन लोग के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहा है, इन लोग के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, ठीक है। और समझ लो यही जो स्पीसी नंबर 1 है इसका समझ लो 2 मेंबर्स है, इसमें 2 मेंबर्स थे लाइक A एंड B। तो जब इन लोग दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे, लाइक INTRA, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। अब व्हाट इज पॉजिटिव इंटरेक्शंस फिर आता है द टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन इन विच आइदर और बोथ द स्पीसी इज बेनिफिटेड एंड नन ऑफ देम इज अफेक्टेड और टर्म्ड एज पॉजिटिव इंटरेक्शंस। इसको हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शंस बोल रहे हैं। अब हम लोग का आता है स्टार्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसमें आता है म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट इज म्यूचुअलिज्म। Oh my God. What is first is mutualism. So it is defined as a relationship in which each organism in interaction gets benefited. माने आप समझ सकते it is a type of positive interaction. Positive interactions माने क्या, दोनों ही बेनिफिट हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं positive interactions. Okay. It is an obligatory relationship. What do you mean by obligatory? Obligatory का मतलब होता है compulsory relationship. इसका मतलब इन लोग दोनों को बीच में फिजिकल कांटेक्ट रखना ही पड़ेगा, तभी इन लोग का ये म्यूचुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्क करेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि समझ लो हम लोग एक जगह हम लोग का एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरी जगह दूसरा ऑर्गेनिज्म 1 किलोमीटर दूर एक और ऑर्गेनिज्म है, तो उन लोग के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो सकता नहीं। हम लोग को एक फिजिकल कांटेक्ट बीच में चाहिए। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का एक फ़ायदा क्या है पता है तुम लोग को, कि वो वहाँ पर समझ लो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को टू एक्ट एज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, माने 2 ऑर्गेनिज्म है पर एक्ट करेंगे एज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। और ये रिलेशनशिप अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को एक ऐसे हैबिटेट में एग्जिस्ट करने के लिए जहाँ पर दोनों ही स्पीसी, माने समझ लो स्पीसी नंबर 1 स्पीसी नंबर 2 एक हैबिटेट है, दोनों इंडिविजुअली वहाँ नहीं ग्रो कर सकता, पर अगर दोनों साथ में ग्रुप बना ले तो ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हम लोग अगर तुम लोग को एग्जांपल पूछा जाए तो तुम लोग बोल सकते हो लाइकेन। लाइकेन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। लाइकेन में क्या होता है, वो एक फंगल एसोसिएशन है बिटवीन फंगल एंड एल्गी का एसोसिएशन है, नॉट जस्ट फंगस एंड एल्गी का एसोसिएशन है, जिसमें फंगल पार्टनर को हम लोग बोलते हैं माइकोबायंट एंड एल्गल जो पार्टनर है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायंट। उन लोगों के बीच में जो एसोसिएशन है उसको हम लोग लाइकेन का नाम दे से रखते हैं। अब उसके बाद सिंट्रोफिज्म। सिंट्रोफिज्म भी एक टाइप का पॉजिटिव इंटरेक्शन है, दोनों को ही बेनिफिट होगा। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझ जाओगे तो एकदम तुमको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। व्हाइट स्क्रीन ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है समझ लो, इमेजिन एक कंपाउंड है ए, ये ए कंपाउंड है तुम्हारे पास, ठीक है। इसको एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, समझ लो एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है 1,
तो ये एक कंपाउंड को बैक्टीरियल पॉपुलेशन 1 जो है यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग के पास ये जब यूटिलाइज कर दिया तो हम लोग के पास प्रोडक्ट तो इसका कुछ बनेगा ही ऑब्वियसली, तो कंपाउंड बी एज अ प्रोडक्ट बना। अब ये कंपाउंड जो बी है इसको पॉपुलेशन 2 हम लोग तो ना दूसरी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन 2, ये कंपाउंड बी को ये सेकेंड बैक्टीरियल पॉपुलेशन यूटिलाइज कर ली, ठीक है। अब क्या बना हम लोग के पास कंपाउंड सी बना, ठीक है। हम लोग का जो पॉपुलेशन सेकेंड पॉपुलेशन थी ना, वो कंपाउंड ए को यूटिलाइज नहीं कर सकती थी, पर कंपाउंड बी को यूटिलाइज कर सकती है। जो हम लोग का पॉपुलेशन 1 हम लोग को ए से जो बी बना के थी उसको हम लोग की सेकेंड पॉपुलेशन यूटिलाइज कर सकती है, पर सेकेंड पॉपुलेशन ए को यूटिलाइज नहीं कर सकती थी। अब फायदा क्या हुआ, अब ये पॉपुलेशन जो 1 था वो भी सी नंबर कंपाउंड को यूटिलाइज कर सकता है, और सेकेंड पॉपुलेशन भी हम लोग के कंपाउंड सी को यूटिलाइज कर सकती है। माने फायदा किसका हुआ, दोनों का ही। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि बोथ ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है ना, इसलिए हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं इसको। This is an association in which growth of one organism either depends on or improved by the substrate provided by another organism. एकदम सेम केस हुआ कि जो कंपाउंड ए था वो पॉपुलेशन 1 यूटिलाइज की, फिर बी बनाई, बी को 2 यूटिलाइज किया, 2 ए को नहीं यूटिलाइज कर सकता था, तो फिर उसके बाद जब 2 यूटिलाइज कर लिया बी को, तो हम लोग का फिर प्रोडक्ट बना सी को पॉपुलेशन 1 भी यूटिलाइज कर सकती है और पॉपुलेशन 2 भी यूटिलाइज कर सकती है, दोनों का ही फायदा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसमें हम लोग का एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोग यूज बोल सकते हो लैक्टोबैसिलस आर्बिनोसिस एंड एंट्रोकोकस फैकलिस। इन लोग अगर मिनिमल मीडिया में दोनों को दे दे तो दोनों साथ में ग्रो कर सकता है, पर अकेले अकेले ग्रो नहीं कर सकता। क्यों? इन लोग का सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप ऐसा है कि हम लोग को एंट्रोकोकस फैकलिस को फॉलिक एसिड चाहिए ग्रोथ के लिए, और हम लोग को लैक्टोबैसिलस आर्बिनोसिस को फिनाइल एलानिन चाहिए। लैक्टोबैसिलस आर्बिनोसिस फॉलिक एसिड बना देता है जो एंट्रोकोकस फैकलिस यूज कर लेता है, और एंट्रोकोकस फैकलिस इस हम लोग को फिनाइल एलानिन बना देता है जो लैक्टोबैसिलस एरोबिनस यूज कर दे सकता है। तो हो गया ना सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप। अब प्रोटो कोऑपरेशन, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो कोऑपरेशन, आई एम वेरी सॉरी, what do you mean by proto cooperation? So proto cooperation वो relationship है in which organism in association mutually benefited with each other। इन लोगों का म्यूचुअल दोनों ही बेनिफिट हो रहा है, और the interaction is similar to mutualism, but the relationship between organism and proto cooperation is not obligatory as in mutualism। माने म्यूचुअलिज्म में तो तुम लोग का एकदम ऑब्लिगेटरी था ना, इसमें ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि इंटरेक्शन बिटवीन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड सेलुलोलाइटिक बैक्टीरिया, जैसे कि सेलुलोमोनास, एकदम ऐसे उन लोग ऑब्लिगेटरी नहीं है, पर उन लोग म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में भी आ सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटो कोऑपरेशन, ठीक है। कमेंसलिज्म क्या है? कमेंसलिज्म एक बहुत यूनिक टाइप का है। क्यों बोलो क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को देखने मिलता है पॉजिटिव एंड जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो? माने दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है, तो जीरो। इट इज अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म, जो उसको हम लोग कमेंसल बोलते हैं, इन द एसोसिएशन इज बेनिफिटेड वाइल अदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, of the association is neither benefited nor harm। माने होस्ट को ना बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है, बट हाँ कमेंसल के बड़े मजे, उसको पॉजिटिव रिलेशनशिप मिल जा रहा है यहाँ से। अब ये एक यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन है, एंड इफ द कमेंसल इज सेपरेटेड फ्रॉम द होस्ट इट कैन सर्वाइव। माने अगर हम लोग कमेंसल को होस्ट से सेपरेट कर दिए, ठीक है, तो कमेंसल सर्वाइव कर जाएगा। ऐसा नहीं इज टोटली डिपेंडेंट, ठीक है, वो अपने से सर्वाइव कर सकता है, करना नहीं चाहता वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ से अलग बेनिफिट मिल जाता है, वो अलग बात है। हाँ, इक्वली एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया इसका, क्योंकि वो नॉन पैथोजेनिक है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन में रहता है, फैकल्टेटिव एनारोब है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज कर लेता है पूरा,
और जो हम लोग के गट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उसको कम कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया किसके लिए, ऑब्लिगेट एनारोब के लिए, माने वो एकदम अगर वो एरोबिक कंडीशन में आए तो वो मर जाएंगे। तो ऑब्लिगेट एनारोब के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जैसे कि बैक्टीरियोइड्स के लिए। सो इक्वली एज अ होस्ट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही बैक्टीरियोइड से, तो वो एक कमेंसलिज्म टाइप का रिलेशनशिप शो करता है। अब नेगेटिव इंटरैक्शंस, अब बोलोगे व्हाट इज नेगेटिव इंटरैक्शंस। तो नेगेटिव इंटरैक्शन वो भी इंटरस्पेसिफिक ही हो रहा है, माने दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग पता करें द टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन इन विच वन स्पीसी इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनअफेक्टेड और हार्म्ड। Not unaffected, affected, harm in terms of negative interactions. The type of interspecific interaction in which only one species is benefited and the other species is affected, harmed, is termed as a negative interaction. So, इसमें आता है एमेंसिलिज्म, जिसको हम लोग एंटागोनिज्म भी बोलते हैं. When one microbial population produce substance that is inhibitory to the other microbial population, then this interpopulation relationship is known as amensilism और antagonism. ये एक negative relationship है, ठीक है. ये एक पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है. तुम लोग को ये पॉजिटिव वाला हटा देते हैं, वरना फिर ये तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्या है क्या है क्या है करके. ओके. एमेंसिलिज्म में क्या होता है कि जैसे कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप, मतलब हम लोग का एक पॉपुलेशन है, समझ लो पॉपुलेशन नंबर 1, ठीक है. ये कुछ ऐसा केमिकल बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है, जो ये पॉपुलेशन नंबर 2 को इनहिबिट कर रही है, माने इसको ग्रो नहीं होने दे रही, इसको मार दे रही है. द पॉपुलेशन 2 इज डाइंग, ठीक है. और जो केमिकल जो इनिबिशन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोसिस, ठीक है. इसका एग्जांपल एक है लैक्टिक एसिड, जो प्रोड्यूस होता है बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन द वैजिनल ट्रैक्ट, ठीक है. तो वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है बहुत सारे पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है उन लोग को. कैंडिडा एल्बिकन्स उसको इनहिबिट कर देता है. वो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, वो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वो कैंडिडा एल्बिकन्स को इनहिबिट कर देता है. और जैसे मैंने एकदम बोला था स्किन नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, जो फैटी एसिड्स है जो प्रोड्यूस करते हैं स्किन नॉर्मल, स्किन का जो हम लोग का माइक्रोफ्लोरा है वो जो प्रोड्यूस करता है फैटी एसिड, वो इनहिबिट करता है बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इन ऑन एंटरिंग द बॉडी और हार्मिंग अस. तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है. अब हम लोग बोलेंगे कंपटीशन. एंड व्हाट इज कंपटीशन, अब हम लोग ये समझेंगे. ये भी एक नेगेटिव रिलेशनशिप ही हो गया, कंपटीशन. और ऑब्वियसली कंपटीशन में एक जन जीतेगा एक जन हारेगा. पहले तो तुम जीता हारे वो सब चलेगा ही. हाँ, तुम लोग बोलोगे कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो फिर कैसे ये मैंने नेगेटिव रिलेशनशिप में आता है तो कैसे हो रहा है, क्योंकि एक जन को तो पॉजिटिव बेनिफिट मिला है. देखो कैसे नेगेटिव एकदम हो रहा है कि समझ लो दो स्पीशीज है, वो लोग दोनों एक दूसरे के बीच में लड़ रहा है, ठीक है. अब दोनों ऑब्वियसली टक्कर तो देगा ही, तब ना एक जीतेगा एक हारेगा, तो एकदम कांटे की टक्कर जिसको बोलते हैं ना, वो एकदम वही हो रहा है. तो जो टक्कर हो रहा है बीच में, तो वो जो जीता है उसको भी तो कुछ ना कुछ मैंने उसका भी तो डिसएडवांटेज कुछ ना कुछ हो रहा है ना, कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है. अब देखो दो चीज जन के बीच में लड़ाई होती है, अब तो मारा पीटी हो रही है, तो दोनों को ही लगता है ना. हाँ, भले ही कोई एक जीत जाए वो अलग बात है, पर लगता तो दोनों को है ना. तो नेगेटिव तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी हो ही रही है, तो इसीलिए हम लोग उसको नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं. द कॉम्पिटिशन रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू माइक्रोबियल population in which both the population are adversely affected with respect to their survival and growth. Adversely affected, देखो यहाँ पर लिख दिया है, both the population are adversely affected in terms of their survival and growth. Adversely, समझ रहे हो, adversely affected. अब competition क्यों होगा,
समझ लो एक ग्रोथ मीडिया और मैं 2 बैक्टीरिया को उसमें इनोकुलेट कर चुकी हूँ। जैसे कि उसमें मैंने कार्बन सोर्स लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है, या नाइट्रोजन फोर्स या फॉस्फोरस सोर्स एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम कर सकता है। अब दोनों ही जो हम लोग को बैक्टीरिया है उसको दोनों को ही चाहिए कार्बन, दोनों को ही चाहिए नाइट्रोजन, पर है नहीं। अब उन लोग दोनों लड़ेगा एक दूसरे के से। अब जो जीता वो सिकंदर, उसको मिल जाएगा। एकदम ऐसे कंपटीशन। पैरासिटिज्म। अब पैरासाइट से तुम लोग क्या सोचते हो? फिल्म के बारे में मत बोलना प्लीज बच्चों, फिल्म के बारे में नहीं। पैरासाइट, पैरासाइटिक रिलेशनशिप कैसे होता है? पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो होस्ट रह रहा है उसका नेगेटिव, क्योंकि वो एकदम पैरासाइट बन के उसको चिपक गया है और उसका पूरा सब चीज न्यूट्रिशन सब ले रहा है उससे, तो हो गया वो उसके लिए वो नेगेटिव। और जो पैरासाइट है उसके लिए वो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गई। सो इट इज अ रिलेशनशिप इन विच वन पॉपुलेशन पैरासाइट गेट्स बेनिफिटेड and derive its nutrition from the other population host in the association which is harmed। ठीक है। पैरासाइट भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक एक्टोपैरासाइट और एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो होस्ट सेल के बाहर रहते हैं, समझ लो ये है होस्ट सेल, ठीक है। अब ये अगर समझ लो यहाँ पर है वो, तो इसको हम लोग बोल दिए एक्टोपैरासाइट। और समझ लो इसके अंदर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोपैरासाइट। क्यों? क्योंकि अंदर है, एंडो अंदर, याद रखना, एंडो अंदर, एक्टो बाहर। तो अब इसमें हम लोग का एग्जाम्पल क्या आएगा? पैरासाइट, उसमें पैरासिटिज्म इसको हम लोग बोलते हैं, वायरस एग्जाम्पल है पैरासाइट का, वो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। क्या मतलब हुआ इसका? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट माने वो सेल के अंदर ऑब्वियसली इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, जिस जो होस्ट स्पेसिफिसिटी बहुत है उसमें। पैरासाइट में होस्ट स्पेसिफिसिटी बहुत है। जब तुम लोग वायरस के बारे में ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जब वो कोई माने जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर बाहर है, माने वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो एकदम डेड टाइप बिहेवियर शो करेगा तुमको, और उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं हो रही, ऐसा तो कुछ शो करेगा। और जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा तो वो तुरंत अपना रिप्रोडक्शन वो सब स्टार्ट कर देगा। इनफैक्ट पता है होस्ट के मशीनरी को ही वो हाईजैक कर लेता है। ये लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल से अगर तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने वायरस का इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वायरसेस। सो प्रीडेशन, ये एकदम प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। अब तुम लोग डिस्कवरी चैनल तो देखते ही होगे, सब देखता था, अभी भी देखते होगे। तो जैसे कैसे वो डियर रहता है और लायन, एकदम उन लोग के बीच में प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप ही होता है। प्रे वो डियर है, प्रेडिटर वो लायन है। देखो, इट इज अ वाइड स्प्रेड फेनोमेनन when one organism which is who is the predator engulf or attack other organism, जिसको हम लोग प्रे बोलते हैं। ठीक है। प्रे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है प्रेडिटर से, पर नॉर्मल जो रिजल्ट होता है वो जो हम लोग का प्रे होता है उसकी डेथ ही हो जाती है। जैसे कि हम लोग उसमें एग्जांपल ले प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का जो रिलेशनशिप है वो प्रेडिटर प्रे रिलेशनशिप है, जिसमें प्रेडिटर है हम लोग का प्रोटोजोआ और प्रे है हम लोग का बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोआ कुछ बैक्टीरियल पॉपुलेशन पे प्रोटोजोआ फीड करता है और वो बैक्टीरियल काउंट ऑप्टिमम लेवल पे रखता है। तो ये हम लोग का सारा पॉजिटिव नेगेटिव सब हो गया। और प्रेडिटर प्रे रिलेशनशिप तुम लोग फिर बोलोगे कैसा है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप की तरह ही है। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप की तरह? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि पॉजिटिव जो प्रेडिटर है उसको तो पॉजिटिव इंटरेक्शन मिल रहा है और प्रे उसको नेगेटिव इंटरेक्शन मिल रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन एकदम है। ओके, चलो क्वेश्चंस वी लव क्वेश्चंस। चलो,
So the association which involves the exchange of nutrients between two species is referred to as, जो एसोसिएशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा बिटवीन दो स्पीसी, मैंने समझ लो स्पीसी नंबर 1 है, ये स्पीसी नंबर 2 है, इन लोग के बीच में न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा? बोलो बोलो। हम लोग का ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म, सिंट्रोफिज्म एंड एंटागोनिज्म। पहले सोचो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों बेनिफिट होता है वो, तो सिंट्रोफिज्म में क्या होता है, एंटागोनिज्म में क्या होता है। तो यहाँ पर तो एक चीज, चलो आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स टू थिंक। So 5 seconds are over। देखो स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं, क्या आंसर आया? सिंट्रोफिज्म। कैसे? एंटागोनिज्म तो कहीं उसमें ही नहीं आ रहा है। एंटागोनिज्म वही हम लोग, क्योंकि वो नेगेटिव रिलेशनशिप में आता है। एंटागोनिज्म कौन सा वाला? एमेंसलिज्म, उसी को बोलते हैं एंटागोनिज्म। वहाँ पर क्या हो रहा था, वो फर्स्ट पॉपुलेशन को इनहिबिटरी सब्सटेंस बना रही है ताकि दूसरी पॉपुलेशन ग्रो ना कर पाए। एग्जाम्पल में वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बना रहा था, एसिटिक एसिड, जिसमें कैंडिडा एल्बिकन्स ग्रो नहीं कर पा रहा था। कहाँ पर बना रहा था? वेजिनल ट्रैक्ट में। और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, पर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऐसा टाइप का नहीं हो रहा है, अलग अलग एक्सचेंज भी होता है। जैसे कि तुमने लाइकेन के बारे में बताया, फंगल पार्टनर अलग है, एल्गल पार्टनर अलग है। म्यूचुअल सिंट्रोफिज्म में क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मैंने तुमको बताया था ना कि समझ लो कंपाउंड ए है, वो पॉपुलेशन 1 है, वो कंपाउंड ए को यूटिलाइज कर गई, फिर वो प्रोडक्ट बना हम लोग का बी, कंपाउंड बी, इसको यूटिलाइज कर गया सेकेंड पॉपुलेशन, और बैक्टीरिया मान रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन पॉपुलेशन में बैक्टीरिया, ये बनाया कंपाउंड सी। अब ये फर्स्ट पॉपुलेशन भी कंपाउंड सी पे फीड कर सकती है, सेकेंड पॉपुलेशन भी कंपाउंड सी पे फीड कर सकती है, पर ये जो हम लोग की सेकेंड पॉपुलेशन थी वो कंपाउंड ए को फीड नहीं कर सकती थी, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर ये दो पे फीड हो सकता है। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ये वाला तो हो गया, तुम लोग समझ गए। अब ये क्वेश्चन है, पैरासिटिज्म रिजल्ट फ्रॉम कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सो पैरासिटिज्म, क्या जो कंपटीशन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उससे होता है? अगर तुम लोग को लगता है हाँ होता है तो ट्रू में जाना, और अगर बोल सकते हो नहीं नहीं होता है तो फॉल्स कर देना। आई विल गिव यू 5 seconds फॉर दिस वन टू। सो द टाइम इज ओवर। चलो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज फॉल्स। पैरासिटिज्म जो है वो एक रिलेशनशिप है जहाँ पर होस्ट के ऊपर एक पैरासाइट आ जाता है और वो होस्ट का सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, तो इसमें कंपटीशन नहीं हो रहा है, कंपटीशन होता है कंपटीशन वाले में। कंपटीशन तो वर्ड ही वहाँ पर है, तुम लोग अगर गलती करोगे, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। दो दो जहाँ पर मैंने कहा था कि कार्बन सोर्स और नाइट्रोजन सोर्स के बीच में जो कंपटीशन होगा वहां पर ये हो जाएगा, पैरासिटामोल में नहीं, तो ये आंसर फॉल्स होगा। So this concludes our lecture for today. So if you like my way of teaching, and if you like what I demonstrated, and if you like everything about this whole lecture, और तुम लोग को बहुत पसंद आया हो और चाहते हो कि हाँ और थोड़ा सा लेक्चर्स और मिले, तो I will try to make it. So this is my first attempt in this YouTube history. अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल यूनाइट बायोलॉजी एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कि उन लोग को भी कुछ सीखने को मिले। ये मैंने बहुत ही छोटे तरीके से तुम लोग को समझाने की कोशिश की। ऑब्वियसली 30 मिनट्स के अंदर और मैं क्या ही बोलूँ। अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and I will see you all in the next video. तब तक के लिए be safe, eat healthy and keep studying. Thank you everyone. Thank you so much. So bye bye. Take care.